आज हम लोग देखते हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड हिंदी वर्सन क्लास 8 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का 5वां चैप्टर। ठीक है, जो चैप्टर है औपनिवेशिक शासन का प्रभाव, सहयोग और विद्रोह। औपनिवेशिक कहने का मतलब क्या है? अंग्रेज़ों ने हमारे देश को गुलाम बनाया, हमारे देश को उपनिवेश बनाया। ठीक है ना। तो हमारे देश को जब उन अंग्रेज़ों ने गुलाम उपनिवेश बनाया तो उस समय का उनका शासन का प्रभाव हमारे देश में किस तरह रहा। ठीक है ना। उनके शासन का प्रभाव हमारे देश में, हमारे देश के समाज में किस तरह का प्रभाव पड़ा और हमारे देश के लोगों ने उनके साथ में सहयोग भी किया। कुछ ऐसे मध्यम वर्ग के हमारे भारतीय समाज में लोग थे जो कि अंग्रेज़ों का साथ दिया। जैसे कि हमारे भारत देश में अंग्रेजी शिक्षा या सामाजिक सुधार को लेकर के अंग्रेज़ों से सहमत थे मध्यम वर्ग के लोग। ठीक है ना। और कभी जो है सहयोग देने के बावजूद भी अंग्रेज़ों ने सही व्यवहार नहीं किया भारतीयों से। तो इस तरह से हमारे भारतीयों ने औपनिवेशिक अंग्रेजी शासन का क्या किया, विद्रोह भी किया था। तो इसी को लेकर के ये चैप्टर में आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, 2 नंबर मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन है। हाँ, औपनिवेशिक समाज में किन्हें भद्रलोक कहा जाता था? तो औपनिवेशिक अंग्रेजी शासन के दौरान समाज में जो लोग आर्थिक रूप से थोड़े संपन्न थे, आर्थिक मीन्स धन संपत्ति के रूप में थोड़ा संपन्न थे, ठीक है, उन्हें मध्य वर्ग या सज्जन या भद्रलोक कहा जाता था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, समुद्र में कन्या, कन्या मीन्स लड़की, शिशु मीन्स बालक में जो घरों में लड़की बच्ची होती थी उनको समुद्र में प्रवाहित करने वाली प्रथा को किसने बंद कराया? पहले ज़माने में जो है दहेज प्रथा को लेकर लड़कियों को जो है जिस घर में जन्मते थे तो बालक शिशु को जो है, लड़की बच्ची को जो है बालक में ही उसको समुद्र में बहा दिया जाता था। तो ये प्रथा को किसने बंद करवाया? ठीक है, तो वह 1803 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली ने बंद करवाया। कौन सा चीज़ को बंद करवाया? समुद्र में लड़की बच्ची बालक में जो जन्मती थी उसको समुद्र में बहाते थे, उसको बंद कराया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा कब कानूनन रूप से बंद हुआ? सती प्रथा मीन्स क्या होता है? पहले ज़माने में जो है जब हमारे देश के समाज की ये प्रथा है जो कि सही नहीं था। ठीक है ना। सती मीन्स होता है पुरुष अगर मर जाए तो उसकी पत्नी को ना पुरुष के चिता, जैसे हिंदू लोग चिता लगा करके जलाते हैं, लकड़ी उकड़ी सजा करके उसको डेड बॉडी को रख करके जलाते हैं। ठीक है ना। तो वो चिता में जो है उसकी पत्नी को जिंदा ही पति के साथ जल करके मरना होता था, जिसको बोलते हैं सती प्रथा। तो उसको कब बंद किया गया हमारे देश में? तो वह सती प्रथा 1829 ईस्वी में बंद किया गया। हमारे देश में जब अंग्रेज़ों का शासन था, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से राजा राम मोहन रॉय ने कानूनन बंद करवाया सती प्रथा को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो पहले ज़माने में जो है विधवा होने से एक तो सती होके मरना होता था, अगर नहीं मरे तो उनको जो है विवाह करने का नियम नहीं था समाज में। ठीक है। तो बाद में ऐसे कुछ पढ़े लिखे मध्यम वर्ग, शिक्षित वर्ग ने देखा कि कम उम्र की लड़की जो है अगर विधवा हो जाए तो कैसे शादी नहीं कर सकती? कर सकती है, लंबा चौड़ा जिंदगी है तो। ठीक है ना। तो फिर से विधवा लोग पुनर्विवाह कर सकते हैं। वो कानून किसने बनाया? तो वो है 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यंग बंगाल या तरुण बंगाल की स्थापना किसने की? वो है हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल या तरुण बंगाल की स्थापना की। यंग से ही पता चल रहा है यूथ, जवान लोगों का यह दल था।
जिसकी स्थापना हेनरी लुई विवियन देरोजियो ने किया। और यह यंग बंगाल में जो है कॉलेज के बच्चे होते थे, क्योंकि लुई विवियन देरोजियो जब था वो कॉलेज का प्रोफेसर था, ठीक है ना। तो उसने जो है समाज के कुछ गलत रीति रिवाजों को दूर करने के लिए युवा वर्ग को चुना था, और उसने जो संस्था की स्थापना की थी उसका नाम रखा था यंग बंगाल या तरुण बंगाल। हिंदी से बोलेंगे तरुण, जवान को तरुण भी बोलते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में यंग बोलते हैं। तो यंग बंगाल या तरुण बंगाल की स्थापना हेनरी लुई विवियन देरोजियो ने किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? देखेंगे ये सब समाज सुधारक वाला चैप्टर है, तो देखेंगे आत्माराम पांडुरंग और महादेव रानाडे के नेतृत्व में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल गजट की स्थापना कब और किसने की? 1780 ईस्वी में अंग्रेजी व्यापारी जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने सर्वप्रथम बंगाल गजट साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। स्थापना नहीं होगा, प्रकाशन, ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने सर्वप्रथम बंगाल गजट साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मासिक पत्रिका दिग्दर्शन का प्रकाशन कब हुआ? 1818 ईस्वी में श्री रामपुर मिशनरी के मार्समैन ने दिग्दर्शन का प्रकाशन किया, ठीक है। ये भी एग्जाम में अक्सर ही पूछा जाता है इस चैप्टर से, सेकंड सेमेस्टर के लिए ये सबको याद करना होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, समाचार दर्पण का प्रकाशन कब हुआ? 23 मई 1818 ईस्वी में ही जोसुआ मार्समैन ने समाचार दर्पण का प्रकाशन किया। मीन्स जोसुआ मार्समैन ने ही समाचार दर्पण और दिग्दर्शन पत्रिका का प्रकाशन किया था, ठीक है, 1818 में। हाँ? अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज का संस्थापक कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद कब धर्म सम्मेलन के लिए अमेरिका के शिकागो गए थे? वो है 1893 ईस्वी में, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद धर्म सम्मेलन के लिए अमेरिका के शिकागो गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में मुहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1863 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो ये पता चल रहा है अलीगढ़ बोलने से ही मुस्लिम इलाका है, ठीक है। तो मुसलमान समाज को शिक्षित कराने के लिए जो है अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंडिता रमाबाई कौन थी? ये सब समाज सुधारक हैं। पंडिता रमाबाई भारतीय समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थी। वो महिलाओं की शिक्षा के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की और विधवाओं और अनाथ लड़कियों के लिए कई आश्रय की स्थापना में मदद की भी। और 1919 में उन्हें कैसर ए हिंद के पदक से सम्मानित किया गया, उसके समाज सुधारक को देखते हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नील दर्पण नाटक किसने लिखा? नील दर्पण नाटक दीनबंधु मित्र ने 1860 ईस्वी में लिखा, जिसमें नील की खेती करवाने वाले अंग्रेजों के अत्याचारों को दर्शाया गया था, ठीक है ना। ये नील दर्पण नाटक, जैसे कि टी गार्डन इलाका में चाय की खेती करने वाले कृषक होते हैं, अभी के ज़माने में तो उनको रहने, राशन पानी, हर चीज़ की सुविधा दी जाती है, लेकिन अंग्रेजों के टाइम में जब नील की खेती करवाते थे तो नील की खेती करने वाले किसानों को किसी तरह की सुविधा नहीं दी जाती थी, ना रहने के लिए क्वार्टर, ना खाने के लिए राशन पानी, ना ही उनको सही ढंग से वेतन, और ना ही समय से उनको काम लिया जाता था। मतलब जानवरों की तरह बिना टाइम का उनको काम कराया जाता था 18 से 20 घंटा, ठीक है ना। तो इस तरह के बहुत सारे अत्याचार किए जाते थे नील की खेती करने वाले किसानों के ऊपर। तो उस अत्याचार को नील दर्पण नामक नाटक में दीनबंधु मित्र ने
दर्शाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने की? अंग्रेजी में अनुवाद करने का क्या जरूरत पड़ा? अंग्रेज भले हमारे देशवासियों पर अत्याचार करते थे, लेकिन सारे अंग्रेज बुरे नहीं थे। ठीक है ना, कुछ कुछ लोग जो थे अच्छे विचारक के भी थे, जिनको भारतीयों से सहानुभूति होती थी, दया आती थी। तो इस तरह से जब नील दर्पण नाटक लिखा गया तो बहुत सारे अंग्रेजों को जिज्ञासा हुई कि ये नाटक में है क्या, उनको भी जानने की इच्छा हुई, और इस तरह से अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया जिसे अंग्रेज भी पढ़ पाए नील दर्पण नाटक को। ठीक है, तो नील दर्पण नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन द्वारा क्रिश्चियन मिशनरी रेमरेंड जेम्स लोंग की देखरेख में हुई। तो एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी, नील दर्पण नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो माइकल मधुसूदन, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फराजी या फारसी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुई? वो है पूर्व बंगाल के फरीदपुर अंचल में हाजी शरीतुल्ला के नेतृत्व में हुई थी फराजी आंदोलन या फरासी आंदोलन। कंफ्यूज नहीं होना है, किसी तरह का स्पेलिंग थोड़ा मोड़ा अलग हो सकता है। ठीक है ना, पूर्व बंगाल के फरीदपुर अंचल में हाजी शरीतुल्ला के नेतृत्व में हुआ था फराजी आंदोलन। तो याद करने के लिए मैं टेक्निक बताती हूँ, फरीदपुर से ही फराजी हुआ है। ठीक है, फा से ही शुरू हो रहा है, याद करने के लिए सुविधा है। अगला क्वेश्चन है, मुंडा या उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा, सब जानते हैं। बिरसा मुंडा जो है मुंडा विद्रोह का नेता था, जो आंदोलन 1900 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संथाल या हुल विद्रोह के नाम नेताओं विद्रोह के नेताओं के नाम कौन कौन थे? तो वो है, संथाल या हुल विद्रोह के नेताओं का नाम सिद्धू कान्हू चांद भैरव थे। ठीक है, औपनिवेशिक शासक जमींदार और महाजनों के शोषण के विरुद्ध किसानों के साथ साथ उपजातियों ने 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह किया था अंग्रेजों के विरुद्ध में और जमींदार महाजनों के विरुद्ध में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दीकू किन्हें कहा जाता था? दीकू, ये भी क्वेश्चन में आता है। संथाल हुल भी आता है, उलगुलान भी आता है, तो ठीक से इसको पढ़ना होगा। हाँ, तो देखते हैं दीकू किसे कहा जाता था। संथालों के इलाकों में बाहरी जात के लोग जैसे महाजन जमींदारों ने अपना प्रभाव जमा लिया था। किनके इलाकों में? संथालों के इलाकों में, हमारे भारतीय आदिवासियों के इलाकों में संथाल, मुंडा या फिर बोलेंगे संथाल, मुंडा, हो मुंडा, तो ये आंदोलन जो हुआ है ना, तो उनके इलाकों में महाजन जमींदार जो है संथालों से जो है ज़्यादा टैक्स लेने के लिए, उनसे ज़बरदस्ती काम कराने के लिए जो है उनके इलाकों में आकर के बस गए थे और अपना प्रभाव जमा लिया था। तो उन बाहरी लोगों को, बाहर से आए हुए बाहरी लोगों को ही दीकू कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह को कौन सा पत्रिका समर्थन किया था, साथ दिया था? वो है सोम प्रकाश पत्रिका ने नील विद्रोह या नील की खेती करने वाले किसानों का समर्थन किया था। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, कौन सा पत्रिका कौन सा विद्रोह का समर्थन किया था, अपने समाचार पत्र में लिखा था और सपोर्ट किया था। ठीक है, नील विद्रोह वो है सोम प्रकाश पत्रिका। अगला है क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का समर्थन किस पत्रिका ने किया था? इसको भी हम जान लेंगे। संपादक हरिश्चंद्र मुखोपाध्याय द्वारा लिखा गया पत्रिका, संपादन किया गया पत्रिका हिंदू पैट्रियाट ने समर्थन किया था। कौन सा विद्रोह को? संथाल विद्रोह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोपला विद्रोह किस विद्रोह किसे या कहाँ हुआ? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? देखते हैं, मोपला विद्रोह जो है 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। ये भी कभी कभार आता है इस चैप्टर से। हाँ, मोपला जो है 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध आंदोलन था ये। और इसके अलावा मोपला एक मुस्लिम किसान समुदाय था। सदियों से हिंदू जमींदारों द्वारा उनका शोषण किया जाता था। और एक्चुअली ये मोपला जो है
मछली पालने या मछली मारने वाले जात के थे, ठीक है ना। मछली मछली मारने वाले लोग थे, ठीक है, इसको याद करके रखना है। और वे जो है हिंदू जमींदारों द्वारा उनका शोषण किया जाता था और उन्हें जो है लगान टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था। इस तरह का शोषण होता था और ज़्यादातर हिंसा और दुर्व्यवहार झेलना पड़ता था। इसीलिए मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कब हुआ? वह है 1857 ईस्वी में कलकत्ता के बैरकपुर छावनी सैनिक छावनी से मंगल पांडे द्वारा शुरू किया गया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मंगल पांडे फिल्म भी बना है मंगल पांडे का, तो याद करना है, ठीक है ना। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने का मतलब क्या है? ऐसे जो हम लोगों ने देखा, मोपला विद्रोह देखा, संथाल विद्रोह देखा, है ना, मुंडा विद्रोह, ये सब विद्रोह है जो कि जगह विशेष का, कुछ जात विशेष का विद्रोह था, कुछ स्थानीय कारण लेकर के कुछ स्थान विशेष के लोगों के द्वारा विद्रोह था। लेकिन ये सिपाही विद्रोह जो था, ये एक संगठित भारतीय लोगों के द्वारा एकजुट होकर के प्रथम बार ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में आंदोलन हुआ। इसीलिए कहा जाता है इसको प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन। ये सामूहिक रूप से हुआ। भारत के प्राय इलाके इसमें शामिल थे, कुछ वर्ग छोड़ करके, ठीक है ना। जैसे कि कुछ पंजाबी इलाका भी जो है, कुछ पंजाब इलाके के लोग इसमें शामिल नहीं हुए थे, तो कुछ जो है ऐसे गिने चुने कुछ इलाके ही इसमें शामिल नहीं थे, वरना प्रायः हमारे भारत के प्रायः सभी क्षेत्र से इस आंदोलन में शामिल हुए थे। ये जगह विशेष का नहीं था, ये ऑल इंडिया बेसिस पर था, ठीक है ना। इसलिए प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा गया और सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बताया ही गया है कि कलकत्ता के बैरकपुर छावनी से जो है मंगल पांडे के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब और किसके द्वारा हुआ? तो मंगल पांडे के द्वारा शुरू हुआ, इसको बता देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ 1526 ईस्वी में हमारे भारत देश में, और अंतिम सम्राट था अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह में मुगल अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर हारने के बाद उसे कहाँ निर्वासित किया गया? कहाँ? जैसे राजा लोग हारने के बाद उनको जो है निर्वासित कर दिया जाता था, देश निष्कासन का सजा मिलता था, तो वो है बर्मा के रंगून देश में निर्वासित किया गया है। रंगून देश यानी जेल में, ऐसे ही नहीं, रंगून के जेल में निर्वासित कर दिया गया अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? वो है लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। और प्रथम वायसराय कौन था? तो इसमें भी आएगा लॉर्ड कैनिंग ही, ठीक है ना, क्योंकि ये वायसराय जो है गवर्नर का ही पद का नाम है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म होता है 1858 में और सीधे अंग्रेजों का ब्रिटिश ताज का शासन शुरू होता है, तो गवर्नर का पद को चेंज करके वायसराय कर दिया जाता है। तो कैनिंग ही गवर्नर था, लास्ट गवर्नर बोलेंगे, या सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर था, और वायसराय भी वही बना, कैनिंग ही, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से क्वेश्चन आ सकता है, दोनों का आंसर लॉर्ड कैनिंग ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है, बाद में देखेंगे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी, ठीक है।